ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम ओम शांति। शांति भाई जी। शांति भाई जी। ओके। ओम शांति। मेरी आवाज मिनी माता जी, आई एम ऑडिबल? ओके। ओके, सो ओम शांति, थैंक यू सो मच। और वैसे हम लोग सब लोग संगठन के अच्छे से 8 ज़्यादातर सब लोग मिलके योग करते हैं। लेकिन जैसे कि पहले भी बताया था हमने कि कोशिश रहती है कि अगर मुरली की बात होती है तो फिर उसे मिस नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ नया मिलता ही है। सो आज विशेष यहाँ मुरली रिवीजन के लिए बुलाया गया, जिसकी विशेष थीम है दुख हरता सुख करता। और जो पहला उसका टॉपिक है वो है विघ्न विनाशक। राइट, आई एम राइट? ओके। सो जो मुरली मुझे दी गई थी 24/12/1972 1972 की, तो उस मुरली का जो टाइटल था, हम मुरली तो थोड़ा सा जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो पढ़ेंगे ही, लेकिन मुरली का जो पैराग्राफ था वो जो उसका टाइटल था, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उस चीज में बहुत क्लियरिटी है हमारे एम एंड ऑब्जेक्ट को लेके कि दुख हरता सुख करता, या ये जो थीम चल रही है उसको कैसे बनाया जाए, जो हमें विघ्न विनाशक बनना है। सो अगर मैं उसका थोड़ा सा फ्लो चार्ट बनाऊं तो 3 चीजें जो मैंने ली है, एक है जो टाइटल है मुरली का, तो मुरली का टाइटल है संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी, संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं की जिम्मेवारी। तो इसमें पहले तो मुझे खुद को समय के लिए रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? 2 चीजों की उठानी पड़ेगी। फर्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेल्फ, फर्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टाइम। ये 2 चीजें जब मेरे पास आ जाएंगी, संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं की जिम्मेवारियां, ये टाइटल है। जैसे ही मैं अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझना शुरू कर देता हूं, मैं ऑटोमेटिकली सुख स्वरूप बनना शुरू हो जाता हूं। आप सब लोग घरों में रहते हैं और सब लोग ही इस स्टेज पे हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रखी होगी। तो ना चाहते हुए भी वो जो चीजें हैं जो आप करना चाहते हैं, कई बार वो नहीं कर पाते हैं। जैसे कोई एजिड व्यक्ति है और वो अपने बच्चों के साथ बारात में गया है, तो डीजे चल रहा है, वो डांस करना चाहता है, बट बिकॉज ही इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, तो वो अपने आप को थोड़ा सा हिचकिचाहट महसूस करेगा या अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल रखेगा। तो उसे पता है कि उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसके रिप्लेसमेंट में? कि वो जो उसकी इच्छाएं हैं राइट नाउ, जो उसकी प्रेजेंट इच्छाएं हैं, उनको पूरा करेगा तो उसका क्या रिजल्ट दूसरों पे जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज बहुत क्लियर समझनी है कि मुझे बाबा का रिस्पॉन्सिबल बच्चा बनना पड़ेगा। जितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी में उठा लूंगा उतना ज्यादा मैं सुख स्वरूप बन जाऊंगा। सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल यज्ञ में कौन है? ठीक है, अभी से शुरू से अभी तक, हाँ, हमारे ब्रह्मा बाबा। तो हमेशा चाहे रमणीकता हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे योग हो, चाहे सेवा हो, उसमें वो सुख स्वरूप रहे। रमणीकता में भी सुख स्वरूप रहे। रमणीकता भी किस लेवल की? आत्माओं को सुख मिला और इंस्पायर्ड हुए उनसे। तो हमें जो दुख हरता सुख करता बनना है, और जो दुख हरता सुख करता है वो ऑटोमेटिकली विघ्न विनाशक है ही है। तो बाबा ने मुरली में किस तरीके से कहा है, मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूं। जो पैराग्राफ विघ्न विनाशक का है कि कोई भी बात सामने विघ्न रूप में आती है, इस आई हुई बात को परिवर्तन करना या युक्ति आ जाए तो सदा विघ्नों से मुक्त हो सकते हैं। कौन सी युक्ति आ जाए? कि आई हुई बात को परिवर्तन करना है। जो आई हुई बात है, ये मेरे पास जो बात आई है, ये परिवर्तन कैसे हो? अगर ये परिवर्तन विघ्न रूप में जो भी बात आई है उसको परिवर्तन करना है, तो उसको परिवर्तन कैसे किया जाए? तो बाबा ने कहा यह युक्ति आ जाए तो सदा विघ्नों से मुक्त रह सकते हैं। सदा विघ्नों से मुक्त रह सकते हैं कैसे? विस्मृति के कारण स्मृति
वृत्ति, दृष्टि, संपर्क बनता है स्मृति के कारण। अभी इसको चाहे लौकिक बना दीजिए चाहे अलौकिक बना दीजिए, स्मृति के कारण, विस्मृति के कारण स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और संपर्क बनता है। अब इसका उल्टा मैं आपको बता देता हूं, सेम उल्टा करो। स्मृति के कारण, यहां पर स्मृति विस्मृति बोला है कि अब जब भूल जाते हो उसके आधार पर स्मृति बनती है। जब बाबा को भूल गए तो आपकी स्मृति कैसी होती है, फिर बाबा को भूल गए तो वृत्ति कैसी हो जाती है, बाबा को भूल गए दृष्टि और संपर्क कैसा हो जाता है। सेम रिप्लेसमेंट करें हम बाबा को, अगर बाबा की स्मृति रहे तो मेरी स्मृति क्या होगी, तो मेरी वृत्ति क्या होगी, तो मेरी दृष्टि क्या होगी, और तो मेरे संपर्क कैसे होंगे। फिर इन सभी को परिवर्तन करना आ जाए तो परिपक्वता आ जाएगी। कोई भी व्यर्थ स्मृति आती है, देह व देह के संबंध, देह के पदार्थ की स्मृति को परिवर्तन करना आ जाए तो परिपक्व स्थिति बन जाए। ऐसे ही वृत्ति व दृष्टि को परिवर्तन करना आ जाए, संपर्क का परिवर्तन करना आ जाए तो संपूर्णता के समीप आ जाएंगे। परिवर्तन करने का तरीका नहीं आता है, देह की दृष्टि के बजाय देही की दृष्टि परिवर्तन करना, देह बॉडी, देही की दृष्टि परिवर्तन करना। व्यर्थ संपर्क को अव्यक्त अलौकिक संपर्क में परिवर्तन करना। व्यक्त संपर्क जो लौकिक संपर्क हैं उनको अव्यक्त अलौकिक संपर्क में परिवर्तन करना। इसी में कमी होने के कारण संपूर्ण स्टेज को नहीं पा सकते। अब यहां पर अंडरलाइन करेंगे, संपूर्ण स्टेज। बाबा हर एक जो हमारी बात है, बाबा हर एक जो हमारी जो प्रैक्टिस है, जो भी हमारी एम एंड ऑब्जेक्ट पर ले जाके खड़ा कर देता है। इन सब चीजों का कारण मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, तुम्हें तुम्हारी संपूर्ण स्टेज चाहिए, मैं उसके लिए तुम्हारे पे वर्कआउट कर रहा हूं। कल बाबा ने कहा नंबर वार नहीं, बाप समान। फिर देखना चाहिए कि प्रकृति में भी परिवर्तन करने की शक्ति है। साइंस प्रकृति की शक्ति है। जब प्रकृति की शक्ति साइंस वस्तु को एक सेकंड में परिवर्तन कर सकती है, गर्म को शीतल, शीतल को गर्म बना सकती है, साइंस में यह शक्ति है ना। गर्म वातावरण को शीतल और शीतल वातावरण को गर्म बना देती है। प्रकृति की पावर वस्तु को परिवर्तन कर सकती है, तो परमात्मा शक्ति वृत्ति को परिवर्तन नहीं कर सकती। अपनी ही वृत्ति, अपनी ही दृष्टि परिवर्तन ना कर सकने के कारण अपने लिए ही विघ्न रूप बन जाते हैं, विघ्न रूप बन जाते हैं। अपनी वृत्ति, अपनी दृष्टि, राइट। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है हमारी, एक है दृष्टि, फिर एक है वृत्ति, एक है संपर्क, और इसमें सबसे डीप क्या है, वृत्ति। इसमें सबसे डीप क्या है, वृत्ति। दो चीजें हैं, एक है आई वॉन्ट टू बिकम एन एंजल, आई वॉन्ट टू बिकम एन डीटी, आई वॉन्ट टू बिकम द एम्परर ऑफ द फ्यूचर वर्ल्ड। दिस इज कॉल्ड आई वॉन्ट। मैं विश्व का महाराजा बनना चाहता हूं, मैं देवता बनना चाहता हूं, मैं ये बनना चाहता हूं। एक है डिजायर, डिजायर कॉन्शियसनेस, मेरी कॉन्शियसनेस उसके ऊपर काम कर रही है। अब मैं विघ्न विनाशक, दुख हरता, सुख करता क्यों नहीं बन पाता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं, हर कोई चाहता है मुझे नंबर 1 बनना है, नंबर 1 बनना है। डिजायर, उसके लिए इंटेंस डिजायर, वो इंटेंस डिजायर मुझे देखना पड़ेगा कि कैसे वो डिजायर मेरे अंदर कैसे डेवलप हो। वो डिजायर डेवलप नहीं हो रही, और उसके लिए बाबा बहुत क्लियर बताता है, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया। डिजायर के लिए बिल्कुल क्लियर है, आपकी प्राप्ति सामने हो। ठीक है, मुझे याद आता है 1962 की बात है आई थिंक ये। सो तब साइंस कहाँ थी, डेवलप ही नहीं थी। ठीक है, तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उस समय, जॉन एफ कैनेडी, तो वो अपने स्पेस रिसर्च सेंटर में थे, और उन्होंने वहाँ के तब के जो साइंटिस्ट थे, जो भी उनको कमांड करते थे, उन्होंने कहा कि हमें ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है कि हम चांद तक जाएं और फिर वो व्यक्ति वापिस आ जाए। उस समय ये बिल्कुल सोचना असंभव जैसा था, बिल्कुल ना के बराबर।
तो जो वहां के हेड थे उन्होंने कहा हो सकता है। तो कोई भी जो पावरफुल लीडर होता है वो क्या कहता है, बताओ मुझे, बताओ, मैं सब अरेंजमेंट करके दूंगा, ये करना है। तो वो कहते हैं कि सर इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि ऐसे कैसे पॉसिबल है, अमेरिका जैसा राष्ट्र और ये और वो। तो उन्होंने कहा अच्छा क्या चाहिए बताओ तो सही। तो उन्होंने कहा द विल टू डू इट, द विल टू डू इट, कि मुझे ये इच्छा शक्ति मेरे अंदर डेवलप करना कि मुझे ये करना है बस। इन सेम वर्ड्स बाबा डेली, जैसे आज बाबा ने कहा, आज का प्रश्न उत्तर क्या था, बाबा जो नशा चढ़ाते वो खत्म क्यों हो जाता है, तो पहले तो घर जाते हैं ये वो, बट तुम्हें 21 जन्मों का वर्षा याद नहीं रहता है। वो जो विल है तुम्हारे सामने जो तुम्हें मिलने वाली है, वो विल काम ही नहीं करती उसके लिए। तो वो जो विल काम नहीं करती तो फिर क्या होता है, वो इच्छा शक्ति पैदा ही नहीं होती है। तो एक है एम, एक है अटेंशन ऑफ एम, लक्ष्य है हमारा, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट। एक है अटेंशन ऑफ एम, अटेंशन ऑफ एम इज कॉल्ड डिजायर। मेरा लैक ऑफ अटेंशन और अटेंशन वो बताता है मेरा एम कितना क्लियर है, मेरा अटेंशन है इस चीज पे कि मुझे वो बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे वो देखना है। अब जैसे ही वो नहीं आता है, जैसे विस्मृति, बाबा टॉकिंग अबाउट विस्मृति, देह विस्मृति, तो वो जो डिजायर है वो डिजायर डेवलप करती है वाइब्रेशंस को, डिजायर वाइब्रेशन डेवलप करती है। एग्जाम्पल जैसे अभी अभी आई थिंक आप लोगों ने सुबह से प्लान किया हुआ होगा कि हम इस डिस्कशन में बैठेंगे शाम को, राइट। लेकिन किसी भी कोई भी स्पीकर आता है, उसके जो वर्डिंग, उसका वे ऑफ जो बिहेवियर है बोलने का, समझाने का, उसके आधार पर आपको ये पता चल जाता है मुझे क्लास करनी है कि नहीं करनी है। उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम सेट करते हो। जैसे अभी आप यहाँ बैठे हैं, लेकिन ये प्रोग्राम कम से कम 6 बजे से शुरू हो गया होगा। द वे ऑफ डिजायर, वो जो वाइब्रेशन आपने क्रिएट करे, भाई मुझे क्लास करना है, क्लास करना है, क्लास करना है, तो वो जो डिजायर थी आपकी वो उस समय वाइब्रेशंस, तो जो इंटेंस डिजायर है मेरी कि मुझे क्या चाहिए, वो वाइब्रेशन क्रिएट करती है। और शिव भगवान आज तो है ही है, ठीक है। कितने, वॉइस इज ब्रेकिंग, नेटवर्क इशू Voice होगा। is clear, because the voice is very clear, although ओके, there must be some problem over there. हाँ जी जी जी, वहां पर नेट प्रॉब्लम होगी। जी सो जो हमारे जो वाइब्रेशंस है, एवरीथिंग इज वाइब्रेशंस। मैंने इस चीज को यहाँ महसूस किया है, मैंने उस चीज को लौकिक में भी बहुत अजीब अजीब तरीके से महसूस किया है कि एक चीज है मैंने बहुत इंटेंसली सोची और विद इन फ्यू, क्योंकि मैंने उसके लिए एफर्ट नहीं डाले, और वो मेरे पास खुद आ रही है, खुद आ रही है। मैं उसके लिए एफर्ट भी नहीं डाल रहा हूँ, बट एट द टाइम जब मैं पास्ट में जाता हूँ और मैंने उसके बारे में सोचा था, तो मैंने इतना डीप सोचा था, इतना डीप सोच के मैंने उसे छोड़ दिया था। अब ये तब की कहानी है जब मैंने उस पर एफर्ट डाला ही नहीं है। और यहाँ पर भगवान, क्योंकि ये चीज जो हम नई दुनिया लाने वाले हैं, जो विश्व का मालिक शिव भगवान आज कि श्री कृष्णपुरी के क्या बनोगे तुम, प्रिंस प्रिंसेस। कौन याद दिला रहा था, बाबा याद दिला रहा था। क्यों ये रोज बोला जा रहा है, क्यों, क्योंकि यू हैव दैट कैलिबर। हम हमेशा कहते हैं कि मुझे ये बनना है, ये बनना है, नो आई एम। हम डेली उस चीज को रिपीट करें और जितनी बार हो सके हर पुरुषार्थ में उसे लगाए, हर पुरुषार्थ में उसे लगाए, हर पुरुषार्थ में उसे लगाए। इसलिए बाबा कहता है कई बार कि लक्ष्य हमेशा जेब में पड़ा होना चाहिए। व्हाट डज दैट मीन, जेब में पड़ा होना चाहिए। और बहुत लोग ऊपर की जेब में रखते हैं, मैं भी ज्यादातर ऊपर की जेब में रखता हूँ, लेकिन अब मैंने उसे साइड वाली पॉकेट में रख लिया है, क्योंकि ऊपर की जेब में हाथ नहीं जाता है, साइड वाली पॉकेट में जाता है। जब भी आप उसे टच करोगे एक सिंगल थॉट आएगा, ये है क्या, अच्छा ये तो फोटो है, वो वाली संकल्प। तो वो जो डिजायर है पहले तो उसे प्राप्त करने की, उससे वाइब्रेशन बनते, वाइब्रेशन एक्शन में कन्वर्ट होते हैं, वाइब्रेशंस एक्शन में कन्वर्ट होते हैं।
बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, मुझे सुबह अमृत वेला करना है, अमृत वेला करना है, अमृत वेला करना है। सडनली 3:30 बजे का अलार्म लगा हुआ है, 3:15 बजे आपकी आंख खुल रही है, एंड यू आर वेरी फ्रेश, आई एम वेरी फ्रेश ऑन द बेसिस ऑफ द डिजायर। एक एक की सर्दी बहुत हो रही है, सुबह को अमृत वेला भी करना पड़ेगा, फिर 3:30 बजते हैं, फिर आप सोचते हैं कि स्नोज करो, स्नोज करते हैं, फिर 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट। डिजायर, क्योंकि आप किस चीज पे वर्कआउट कर रहे हो कि मुझे उठना पड़ेगा। डिजायर क्या होना चाहिए, अमृत वेला से क्या प्राप्ति हो रही है। तो वो जो वृत्ति में विघ्न विनाशक वाली स्थिति है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी पड़ेगी कि मुझे बनना है। ये कोई स्टेज नहीं है कि मुझे प्राप्त करनी है। आज इस चीज पे बैठो कि मुझे मैं ये हूं, मैं रिस्पॉन्सिबल आत्मा हूं इस यज्ञ की, जिसे ये वर्कआउट करना पड़ेगा। इतनी आत्माओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उससे, उस डिजायर से क्या होगा, वाइब्रेशंस बनेंगे। बाबा सारा दिन क्यों ट्रैफिक कंट्रोल्स देता है, क्यों नुमा शाम, क्यों मुरली, क्यों अमृत वेला? क्योंकि आप सारा दिन एक वाइब्रेशंस में रहो। श्रीमत क्यों बनाई हुई है ये? क्योंकि श्रीमत, यू हैव टू डू इट, एंड इफ यू हैव टू डू इट, तो आपके वो वाइब्रेशन क्रिएट होंगे, उन वाइब्रेशन से एक्शन निकलेंगे। एक्शन रिजल्ट्स देते हैं, बट जो डिजायर से निकले हुए एक्शंस होते हैं, डिजायर से निकले हुए वाइब्रेशन और वाइब्रेशन से निकले हुए जो एक्शंस होते हैं, वो पावरफुल रिजल्ट देते हैं। मैंने अपनी डिजायर को बहुत वीक बनाया हुआ है। डिजायर आधार है शक्ति का, डिजायर ही आधार है। डिजायर माना इच्छा शक्ति। मुझे इंटेंस इच्छा शक्ति ये हो कि मुझे ये करना ही है। क्यों? इसलिए नहीं कि मुझे भविष्य में देवी देवता बनना है, सतयुग का प्रिंस और ये वो ना। उसमें कुछ फीलिंग्स ऐड करो। हम कल परसों डिस्कस कर रहे थे संगठन में ही अपने, कि पेट्रोल है ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये पेट्रोल है हमारी गाड़ी के, आत्मा की गाड़ी का पेट्रोल है। आत्मा की गाड़ी का इंजन और इंजन ऑयल है हमारी फीलिंग्स। अगर आपकी गाड़ी वीक हो गई, पेट्रोल कम हो गया, या किसी भी तरीके से पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल पंप बहुत दूर है, तो लोग योग सहयोग करके, सेवा सहयोग करके, अपनी धारणाओं से सहयोग करके आपको पेट्रोल पंप तक पहुंचा सकते हैं। इंजन और इंजन ऑयल कोई निकाल के नहीं देगा। अपना इंजन कोई भी कार का निकाल के नहीं देता, ना ही इंजन ऑयल निकाल के देता, क्योंकि वो लिमिटेड ही होता है, 2 लीटर 3 लीटर समझ। सो अपनी भावनाओं को बहुत ज्यादा डीप, डिजायर प्लस फीलिंग्स जरूर जोड़ दें उसमें। हम पुरुषार्थ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान आया हुआ है, 84 जन्म है, वर्षा मिलना है, नहीं तो बाद में बहुत मार खानी पड़ेगी, साक्षात्कार में ये होगा वो होगा, और वो गिल्ट कॉन्शियसनेस या कुछ ऐसा डर, डर नहीं, डर नहीं। कितना मजा आएगा जब 800 करोड़ आत्माएं ऊपर देख रही होंगी और बाबा के साथ खड़े, और बाबा खड़े हैं मेरे कंधे पे हाथ रख के, देखो तुम्हारा रिजल्ट देखो। और खुशी में मैं कूद रहा हूं, मेरे से ज्यादा बाबा कूद रहे हैं कि मेरा बच्चा कितना ऊपर आया, इधर से मैं कि मैंने बाबा का काम पूरा कर दिया। तो वो जो फीलिंग्स जब एक लेवल पे आ जाती हैं, तो जो इच्छा शक्ति होती है, मेरी इच्छा है, इंटेंस इच्छा है कि मुझे इस यज्ञ का सर्वोच्च कार्य करना है। जैसे अभी मैं किस चीज से बहुत खुशी में रहता हूं कि पहले साकार बाबा, फिर शिव बाबा, शिव बाबा की साकार पालना, शिव बाबा की साकार पालना, ठीक है। माचिस खो रही है, बाबा आ रहे हैं, चाबी खो रही है, बाबा को बुलाया जा रहा है, हल्का सा भोग लगा, 3 लोग आ गए, बाबा बैठे हैं बाबा रूम में। फिर ब्रह्मा बाबा, बच्चे कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, मुझे चाहे वॉशरूम में भी हो, खटखटा के पूछ लो। दादियां, उनकी 14 साल की तपस्या, वो बिल्कुल एकदम प्योर बात, ठीक है। और धीरे धीरे धीरे, ड्रामानुसार ही नहीं, इतना ब्यूटीफुल समय आया है कि शिव बाबा हमारे साथ है, लेकिन उसको पाने के लिए, उसको महसूस करने के लिए स्थिति चाहिए। साकार बाबा शिव बाबा के साथ ही है, वो भी सूक्ष्म है, दादियां भी सूक्ष्म ही है। तो वो जो स्थूलता का पालना का वातावरण है, वो कहीं ना कहीं मिस हो रहा है। ऐसे निगेटिव वातावरण तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा वीक वातावरण में मैं अपने आप को स्ट्रांग बना पा रहा हूं। मैं यज्ञ में सारे विघ्नों से लड़ने की ताकत महसूस कर पा रहा हूं। मैं यज्ञ के सारे कार्य पूरे करने की हिम्मत रख पा रहा हूं। तो सटल वो वाइब्रेशन कैच करता है।
उसके आधार पर फिर वो सस्टेनेंस देता है, फिर वो सस्टेन करता है। वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस बनेंगे इच्छा शक्ति से, और इच्छा शक्ति के लिए चाहिए भावनाएं। ठीक है, भावनाएं होती हैं वृत्ति में। बार 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 आप एक चीज के, मम्मी के पास रह रहे हैं 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, अब मम्मी कहीं गई हैं 1-2 दिन के लिए, 1-2 महीने के लिए, अब कोई कह नहीं रहा है, ऑटोमेटिकली उनकी याद आ रही है, ऑटोमेटिक वो फीलिंग आ रही है कि मैं मम्मी को मिस कर रहा हूँ, पापा मैं आपको मिस कर रहा हूँ। क्यों मिस कर रहे हैं? क्योंकि वो जो वृत्ति में चली गई है फीलिंग्स, वो बाहर आ रही है, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट, और ऐसे में मैं उस वृत्ति से उन फीलिंग्स को निकाल पा रहा हूँ कि वो जो दादियों के लेवल की तपस्या वो मैं कर सकता हूँ। और आज भी इस संगठन को संपूर्ण विघ्न विनाशक, सर्व के दुख हर के सुख करता है। इसमें एक लाइन बाबा ने बताया, योग से सब संभव है, इसी मुरली में बताया, मैंने पूरी मुरली पढ़ी। इसमें एक चीज और थी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी कि कुछ इस समय ब्राह्मणों के जो रीति रस्म रिवाज हैं वो विधान बन जाते हैं, 84 जन्म वो विधान बन जाते हैं। यानी कि इस समय ये जो मेरे लड़ने के संस्कार हैं, ये जो करेज के संस्कार हैं, ये जो पत्थरों में से हर तरह की पालना निकालने के संस्कार हैं, अभी का वातावरण जो आप देखेंगे है, जो योग कर रहा है वो सब कुछ फील कर रहा है। लेकिन अगर जो नए नए बच्चे आ रहे हैं उनको अगर कहे जाए तो दादियों किससे पालना कहाँ दिलाएं, फिर सबका पुरुषार्थ, फिर यहाँ का कितना बड़ा कारोबार, और उस बीच में वो जो साकार पालना है वो कैसे महसूस करें। तो वो जो संस्कार है वो विधान बन जाएंगे हमेशा के लिए। तो हो ही नहीं सकता कि हम किसी भी तरीके से यहाँ नहीं, पूरे 84 जन्म दुख हरता सुख करता ना रहें। एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा का जीवन, एग्जाम्पल दादियों का जीवन। दादियां अपने घर परिवार में थी, कितने धन्य धान्य से भरपूर थे वो लोग। जिन्होंने भी दादियों को रोकने की कोशिश करी, बाद में बहुत बुरी तरीके से बैंक करप्ट हुए। आपको दादी जी का मैं नाम भूल रहा हूँ, दादी जी को आने नहीं दिया, तो बहुत ज्यादा गुस्सा किया, उनके हाथ पर खटिया रखी और 2 लोग उस खटिया पे बैठ गए। मार इतनी पड़ी हुई थी, दर्द, दादी दर्द सहती रही और फिर शरीर छोड़ दिया। और दादी के शरीर छोड़ते ही वो बहुत तेजी से उनका बिजनेस वगैरह, तो उनको पता चला कि मैंने कितना बड़ा गलत कार्य किया है। तो यहाँ दुख हरता सुख करता बनने के लिए सिर्फ क्या, एक डिजायर चाहिए, और उसमें समर्पण भाव। जो वो नंबर 1 का लक्ष्य है कि मुझे संपूर्ण ब्रह्मा बाप समान बनना है, श्री कृष्ण के साथ फर्स्ट प्रिंस बनना है, वो तो खुशी देता ही देता है। लेकिन एक मेरे पिताजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास कितनी है। तो जो मैं बात कर रहा था, इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति में प्लस भावना है, इच्छा शक्ति प्लस भावना क्या लाएगी, शक्ति लाएगी। छोटू छोटू बाहर लड़ाई हो रही है, अरे यार होने दे, यहाँ सब लोग ऐसे ही रहते। अरे लड़ाई नहीं हो रही, आपके छोटे भाई को पीट रहा है। तो छोटू एकदम जोश में आ जाएगा, भाई को कैसे मार दिया। तो इच्छा शक्ति पहले थी नहीं, अब इच्छा शक्ति आई क्योंकि उसमें फीलिंग्स ऐड हो गई। तो छोटू बहुत छोटा है लेकिन बड़े काम करने दरवाजे के बाहर निकल दिया, बिकॉज वो बात आ गई है भाई की। ठीक है, वो इच्छा शक्ति, वो जो डिजायर है, वो जो भावनाएं हैं, वो क्या पैदा करेंगी, योग। ठीक है ना, फोकस, उससे शक्ति पैदा होगी, शक्ति से रिजल्ट आएगा। तो अगर दुख हरता सुख करता बनना है, विघ्न विनाशक बनना है, तो संगम युग के समय की श्रेष्ठ जिम्मेवारी मुझे समझनी होगी। तो इसमें जो 2 चीजें मैंने आपको बताई है, एक समय और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर उसमें जो तीसरा शब्द जो मैंने अब बताना था वो है श्रेष्ठता, द हाइएस्ट ऑफ द हाइएस्ट, हाइएस्ट ऑफ द हाइएस्ट। आज सुबह के डिस्कशन में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। वातावरण, इस समय सब कहते हैं कि भाई 8 पूरे हो गए, 108 पूरे हो गए, और अभी कौन इतना इंटेंस पुरुषार्थ करेगा जो भाग के 8 में पहुंच जाएगा। वातावरण, मोस्ट ऑफ द ब्राह्मण्स, बड़ी बड़ी क्लासेस,
क्वेश्चन किया गया एक बड़ी पुरानी बहन जी से कि आपको क्या लगता है अभी 8 और 108 की माला में आ सकते हैं? तो दीदी कह रही कि उनको थोड़ा सा अलग रख के फिर पुरुषार्थ करो, क्योंकि वो तो दादियों का सेक्शन है। ठीक है, तो वातावरण, फिर ब्राह्मण परिवार के जो अप्स एंड डाउन्स हैं, फिर सेंटर्स की परिस्थितियां, फिर मेरी पर्सनल परिस्थितियां, फिर मेरा पर्सनल पुरुषार्थ, ये सब कुछ आपको आपके एम एंड ऑब्जेक्ट से हटाने की कोशिश कर रहा है, और बार बार आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भैया तुम्हारे बस का नहीं है, तुम साइड में बैठ जाओ। ठीक है, मुरली सुनो, छोटा मोटा योग करो, और अपना जो कुछ होता है वो कर लो, जो कुछ मिलेगा देखी जाएगी। इस समय भागना बहुत मुश्किल है। ऐसे में अगर आप एक इंटेंस डिजायर अपने पास रखे कि हाँ आज भी पॉसिबल है, तो मैं तो सिर्फ आपको, कई बार हमने यहाँ डिस्कशन किया है, अभी भी सिर्फ 1 महीने, मेरी बातों पे विश्वास मत कीजिए, मुरली को पकड़िए 1 महीने कि ये तो इतना तो हो ही जाएगा, इतना तो मैं बन ही जाऊंगा उस एम एंड ऑब्जेक्ट को। अच्छा कितना बन जाएंगे? बाबा अगर पूछ ले कि कितना बन जाए, कि श्री कृष्ण के प्लस फर्स्ट प्रिंस, तो मैं बन ही सकता हूं। मैं बार बार इस चीज को बोलता हूं, पढ़ाई चालू है, ड्रामा चालू है, बाबा अभी भी आ रहे हैं, पालना अभी भी मिल रही है, जो सबसे ऊंची पालना है वो क्या है? नॉलेज, वो अभी भी मिल रही है। और उसमें आज ही की मुरली में, आज की मुरली में, आज, ठीक है ना, आई थिंक 24-25 टाइम बाबा ने कहा तुम बन सकते हो। बात करना सीखो। एक लाइन पढ़ के सुना देता हूं एग्जाम्पल, बात करना सीखो। बाबा हम आपके थे, व्हाट इज दैट? बाबा हम आपके थे, व्हाट इज दैट? दिस इज कॉल्ड फीलिंग्स। बाबा दिस इज कॉल्ड रिलेशन। नाउ हमने आपने हमें स्वर्ग में भेजा था, हमने 21 जन्मों का सुख भोगा था, फिर दुखी हुए, अब हम फिर से सुख का वर्षा लेने आए हैं। कौन से 21 जन्मों का? ये कौन बोल रहा है? भगवान डायरेक्ट मुझे बोल रहा है आज की मुरली पे। फिर क्यों किसी पे विश्वास करना, क्यों किसी की क्लास पे? सब चीजें अच्छी अच्छी जो आपको लग रही हैं लो, ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करो कि अभी भी माला में चांस नहीं है, अभी भी हम नहीं बन सकते। आज भी फुल चांस है। आज 1 दिसंबर 2023 से भी अगर कोई भागना शुरू करे, तो अकॉर्डिंग टू मी, ये मेरा पर्सनल व्यू है, और मतलब अगर भगवान भी आके कह देना, ठीक है, भगवान भी आके कह दे, तो शायद भगवान को भी इस चीज के लिए मना कर दो। मैंने कहा नहीं, पॉसिबल है। शिव भगवान वास टू ऑलमाइटी अथॉरिटी टू मम्मा, ऑलमाइटी अथॉरिटी साकार में मम्मा के सामने आए, मम्मा से बात करी और बोला, हे बेटी श्री राधे, इट वॉज 1942, हे बेटी श्री राधे, स्वयं मैं भी आकर तुम्हारे निश्चय को डगमग करने की कोशिश करूं तो डगमग नहीं होना। अभी ये संदेश नहीं आया है, मुरली में नहीं बोल रहा है, मम्मा से पर्सनल कन्वर्सेशन 101 कन्वर्सेशन हो रही है। सो हे बेटी श्री राधे एंड यू, स्वयं मैं भी आके तुम्हारे निश्चय को डगमग करने की कोशिश करूं तो डगमग नहीं होना। और जैसे ही ये फीलिंग मेरी क्लियर होती है कि अभी भी फुल पॉसिबिलिटीज है, मैं तो आपको बार बार इस चीज लिए रिकॉल कराता हूं, मैं यहाँ सेंटर में बैठा हूं, आप कहते हैं ना संभावनाएं, मैं इसमें एक शब्द छोड़ देता हूं, अभी आज के सिनेरियो को लेके असीम संभावनाएं हैं अभी भी। अगर पहले 10 दरवाजे खुले हुए थे माला में आने के, तो आज कम से कम 50 दरवाजे खुले हुए हैं माला में आने के, राइट नाउ। हाँ, अब कुछ करना ही नहीं है तो अब अरे नहीं भाई जी, तो ऐसे ही। और अगर इस चीज पे विश्वास करना है, टेस्ट करना है, तो गो विद द 1 मंथ, इन अ गो, इन अ गो। एक मंथ में एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। मुरली को पकड़ो, मुरली के शब्दों को पकड़ो और योग करो। मुरली के शब्दों को पकड़ो, योग करो। शिव भगवान आज, इस पाठशाला में आने से तुम्हें प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति होती है। तो वो प्रत्यक्ष फल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट भविष्य,
प्रत्यक्ष फल यहाँ की जो सर्व प्राप्ति है, तुम साकार की पालना ले सकते हो, तुम अव्यक्त फुल पालना ले सकते हो अभी की, और वो उसके इसका रिजल्ट है वो। ये पाठशाला है, आज पढ़ाई हो रही है। बाबा कह रहे हैं बेहद का बाप तुमको 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, अर्थात अपने को अशरीरी समझो। प्रैक्टिस देन रिजल्ट। आज की मुरली में मुझसे बाबा इस तरीके से बात कर रहा था। तो सबसे पहले ये चीज कि मुझे अपने एम पर अटेंशन देना होगा। सिर्फ ये नहीं कि मैं देवता बन रहा हूं, मैं देवता बन रहा हूं, मैं कौन सा देवता बन रहा हूं, उस पर अटेंशन देना पड़ेगा। इसके कान ठीक है, इसकी आंखें ठीक हैं, इसके बोल ठीक हैं। शिव भगवान आजकल की मुरली में कितना सिंपल, सम्मान में सर्व शक्तियां समाई हुई हैं। सॉरी, स्नेह में सर्व शक्तियां समाई हुई, इज इक्वल टू कनेक्ट। अपने को डिजायर करो, उसमें लव, प्रेम, जिसे मैंने फर्स्ट आपको क्लियर किया, भावनाएं, अपनी भावनाएं उस एम एंड ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ो और फिर वर्कआउट करके देखो। सिर्फ 1 महीना करके देखो, उसके बाद तो आप रुकेंगे ही नहीं। क्योंकि हमें प्राप्तियां नहीं हो रही हैं, हमें वो अनुभव नहीं हो रहे हैं, इस वजह से मुझे थोड़ा हल्का हल्का लगता है। होगा कि नहीं होगा, पॉसिबल है कि नहीं है, क्या होगा क्या होगा। लेकिन अगर बाबा जो मुरली में कह रहा है, तुम्हारी दृष्टि, वृत्ति, संपर्क, तो वो कहां से शुरू होगा? वृत्ति। वृत्ति से क्या आएंगे? वाइब्रेशंस। वाइब्रेशन से क्या आएंगे? एक्शंस। एक्शन से क्या आएंगे? रिजल्ट। अब वो वृत्ति पे देखो कि फीलिंग्स हैं क्या। जैसे ही मेरी वृत्ति, फीलिंग्स, अब हमारी सबसे ज्यादा फीलिंग्स किसके साथ होती हैं? मम्मी पापा के साथ। मम्मी पापा के साथ क्या आएंगे? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या क्रिएट करेंगे? लव। लव क्या क्रिएट करेंगे? एक्शन। मेरे मम्मी पापा को कुछ नहीं कहना, मम्मी पापा को सब सुख देने हैं, मम्मी पापा के लिए करना है, वो करना है, वो करना है। और रिजल्ट क्या आएगा? माँ बाप का आशीर्वाद। फिजिकल एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। अब यही चीज आप चाहे एम एंड ऑब्जेक्ट से जोड़ दो, चाहे पिताजी से जोड़ दो, क्योंकि बाप कभी भी एम एंड ऑब्जेक्ट से अलग नहीं है, एम कभी भी बाप से अलग नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं मन मना भव मध्याजी भव। जितना इंपॉर्टेंट मैं हूं, उतना ही इंपॉर्टेंट तुम्हारा मध्य है, अर्थात तुम्हारा विष्णु स्वरूप, अर्थात तुम्हारा इस संगम से अगले संबंध, संगम के बीच का मध्य। तुम्हारा क्या रोल था? अपने 84 जन्मों की कहानी याद करो। मुक्ति और जीवन मुक्ति, जितना इंपॉर्टेंट मैं हूं उतना ही जीवन मुक्ति। किसकी जीवन मुक्ति? उनकी या आपकी? आपकी। बाप और वर्षा, अल्फ और बे, ये सब क्या बताते हैं? जितना इंपॉर्टेंट मैं हूं, इतना ही इंपॉर्टेंट तुम्हारा एम एंड ऑब्जेक्ट है। सो दुख हरता, सुख करता बनने के लिए, और इन दोनों शब्दों पे डिपेंड करता है। जो दुख हर रहा है सबके और सुख कर रहा है, जाहिर सी बात है वो उनके विघ्न ही हर रहा है। तो विघ्न विनाशक बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? संगम युग की जो विशेष समय है और श्रेष्ठता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे उठानी पड़ेगी। इससे ऊंचा समय नहीं है और इससे एलिवेटेड समय नहीं है जो मुझे श्रेष्ठ श्री बना सके। और उसके लिए चाहिए डिजायर, डिजायर में चाहिए भावनाएं। कितना काम भगवान मेरे पे कर रहा है। अभी भी मैं इस छोटे से शहर के, इस विश्व के, इस देश में, छोटे से शहर में, इस कोने में बैठी हूँ, और भगवान मुझे कैसे सस्टेन कर रहा है कि तुम चलो, तुम आगे बढ़ो। कोई बात नहीं है। आज से 10 साल पहले आप सोच सकते थे, आप ऐसे बैठ के वीडियो पे कहीं आपको कोई बाबा पुश कर रहा होगा कि नहीं तुम कर सकती हो, क्योंकि उसे पता था कि सिचुएशन ऐसी बन जाएंगी कि हर घर में नहीं जा सकेंगे। तो उसने कहीं ना कहीं से वो तरीके निकाले कि इनको कहाँ कैसे पुश किया जाए ऊपर उठने के लिए, नंबर 1 में जाने के लिए। तो उसने वो तरीके निकाले। भगवान मेरे पे पर्सनल मेहनत कर रहा है, इस निश्चय को बहुत पक्का करो। नहीं तो हमें क्या लगता है कि मधुबन, टीचर बहने, समर्पित भाई, क्योंकि ज्यादा आसपास तो वही रहते ना। नहीं नहीं, हर एक वो ब्राह्मण जो लक्ष्य के प्रति और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रति सेवा में है, वो समर्पित है, वो आदि रत्न है, वो मधुबन है। ये 4 दीवारी और ये सब, ये तो
प्लेस है, ठीक है, इसका महत्व है, स्थान का महत्व होता है, बाबा बोलता है, लेकिन मधुबन तो यहाँ है, आत्मा में है। मैं मधुबन में रहता हूँ, बुद्धि मेरी उधर 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 है, तो मैं मधुबन में थोड़ा ही हूँ। आप वहां रहते हैं और आपका आप जैसे बाबा के दिमाग में था मुझे बनना है, मुझे बनना है, मुझे बनना है, ये आपके दिमाग में चल रहा है, तो आप मधुबन है। ओके, तो अपनी विघ्न विनाशक बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी श्रेष्ठता और रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानना पड़ेगा संगम युग में। उसके बाद उसे फीलिंग्स के साथ, अपनी भावनाओं के साथ, जैसे माता पिता के प्रति भावना है, ऐसे यज्ञ के प्रति, जो यज्ञ कह रहा है, ये जो भगवान कह रहा है, उसके प्रति एड ऑन करना पड़ेगा। और फिर ऑटोमेटिकली हमारे सारे एक्शंस रिजल्ट्स की तरफ जाएंगे। ओके, तो मुझे जैसे दिया गया था 45 मिनट्स का टाइम, तो 43 मिनट्स हो गए। ओम शांति। थैंक यू। वेरी नाइस भाई जी। किसी के क्वेश्चन हो तो ले लें। जी जी प्लीज। एनी क्वेश्चंस? so सब हैंड रेज कर लें so that we don't cause any confusion. आई थिंक सब शांत हो गए हैं, चिंतन कर रहे हैं जो आपने सुनाया उसका। जो संगठन के भाई बहने हैं उनसे अलग अगर किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। हाँ जी, हाँ जी। एनी क्वेश्चंस? ओके, मैंने माइक बंद किया हुआ है, सॉरी। ये लीजिए, मैंने माइक खोला है अभी। हाँ जी, ओके। nobody has any questions?